अन्नपूर्णा काकी का लोहे का मसाला डिब्बा चूल्हे के बगल में रखा था। लाजवंती बिल्ली उसी के पास गोल होकर बैठी थी। धीरे से दरवाजा खुला। रघुनाथ, मोहन, विमला और कमला दबे पांव अंदर आए। अरे धीरे चलो, बिल्ली जाग गई तो अम्मा भी उठ जाएंगी। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अभी से कांप रहे हो? होटल कैसे चलाओगे? चुप रहो सब, पहले डिब्बा उठाओ। मोहन हाथ बढ़ाता है, तभी बिल्ली उठ बैठती है। अरे बाप रे! चुप, आवाज मत करो। रघुनाथ धीरे से बिल्ली को हटाता है और डिब्बा खोलता है। चारों एक साथ अंदर झांकते हैं। इसमें तो बस पिसा मसाला है। हाँ, यहाँ तो कोई राज नहीं रखा है। तभी विमला उंगली डालकर सूंघती है। नारियल ठीक है, ले जाओ डिब्बा। जितना सूंघना है सूंघ लो, पर याद रखना मसाले की खुशबू चुराई जा सकती है, लेकिन हाथ की नियत नहीं। रघुनाथ डिब्बा उठा लेता है और विमला की आंखों में जीत की चमक थी। कुछ ही दिनों में रघुनाथ और मोहन ने उधार लेकर शहर में बड़ा हॉल किराए पे लिया। उस पे चमचमाता बोर्ड लगा, रॉयल कोल्हापुरी पनीर पैलेस। लाल पर्दे, प्लास्टिक की कुर्सियां, बड़े मेन्यू, ढोल नगारे के साथ उद्घाटन हुआ। देखा, अब आएगा असली पैसा। गांव का ढाबा गया भार में। भैया, आज शहर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आखिर मसाला अम्मा का ही है। पहला ग्राहक आता है। भाई, एक स्पेशल कोल्हापुरी पनीर देना। हाँ, और मेरे लिए। बेटा जब ठोकर खाता है ना, तो माँ को दर्द भी होता है और उम्मीद भी। शायद अब समझ जाए। रात को होटल में बस 4-5 बर्तन पड़े थे। बिक्री लगभग बंद थी। उधार बढ़ चुका था। बहुएं और भाई अब एक दूसरे पर दोष डाल रहे थे। मैंने पहले ही कहा था, मसाला सही से नहीं देखा तुम लोगों ने। अरे मैंने क्या अकेले देखा था? तुम भी तो लिख रही थी। मुझ पर क्यों चढ़ रहे हो? मैंने तो कहा था अम्मा से प्यार से पूछ लो। अब सब मेरी गलती है। हाँ, तुमने कहा था होटल चलेगा। भैया, उधार देने वाले कल फिर आए थे। अब तो घर के गहने भी बिक गए हैं। रघुनाथ थक कर बैठ जाता है। अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? अम्मा के पास चलो। अब क्या, फिर से उसी ढाबे पर? हाँ, झुकना पड़ेगा। सुबह ढाबे पर चंपा कढ़ाई में मसाला भून रही थी। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया है। चल, आज खा लिया तूने। अन्नपूर्णा ने उसी पल तय कर लिया, जो अपने होकर भी पराये निकले, उनसे अच्छा ये पराई बच्ची है। होटल का बड़ा बोर्ड चमक रहा था, लेकिन अंदर कुर्सियां खाली पड़ी थी। पहले दिन के बाद जो ग्राहक आए, वो भी खाना खाकर मुंह बनाते हुए लौट गए। तीसरे दिन तक होटल में सन्नाटा रह गया। ये कैसे हो सकता है? वही मसाले, वही पनीर, वही ग्रेवी, पर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? लोग तो उल्टा बोल रहे हैं कि मिर्च ज्यादा है और स्वाद कम है। कल 3 थालियां वापस गई और आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं। कहीं किसी ने बदनाम तो नहीं कर दिया ना? बदनाम क्यों करेगा? खाना सच में फीका लग रहा है। रघुनाथ गुस्से में कड़छी पटकता है। चुप, अम्मा का मसाला है, फीका कैसे?